तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम भगवान की जय। अलखनाथ महाराज की जय। बड़ी ये विचित्र बात है कि फोन पर जुड़ जाना मात्र जुड़ना नहीं है, और ये बड़े शोर के साथ कहा जा रहा है कि अमृत वेला का पावन अवसर हम लोगों को मिला हुआ है, तो परम स्वाभाविक की बात है। सत्संग के लिए देवी देवता की तरफ से कि हमको मनुष्य मुझे मिले और हम सत्संग का श्रवण, भगवान की भक्ति, भगवान का मनन चिंतन कर सकें। और हम लोगों को ये अवसर प्रदान हो रहा है। ये आलस्य इतना तीव्र गति से हमारे पर सवार होता है ब्रह्म मुहूर्त में कि जीव कोई जाग ना पाए और अपना पहरा जबरदस्ती से डाल देता है हमारे को। मोबाइल हमारे पास में होता है, हम अकेले सुनने वाले होते तब हमारे पर आलस्य जोर मार देता है, और मोबाइल कहीं रखा है और दूर से हम सुनना है तो वो आवाज कैसे पहुंच जाएगी हमारे अंदर। ये तभी आलस्य दूर हो पाएगा जब हम बिस्तर से लेट हुए हैं उठ के बैठ जाए, भले बिस्तर में बैठ जाए, उठकर बैठ जाए, तब हम तो इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। वरना गुरु जी का कहना होगा, हमारा सपना होगा, और आंख खुलेगी तो पता नहीं आज गुरु जी ने सत्संग तो सुनाया, थोड़ी थोड़ी आवाज जाती रही पर कुछ समझ में नहीं आ पाया क्या सुनाया। और सत्संग में सत्य की बात बताई जा रही है। तुम अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ सको ये बात बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ जानने वाला ही बना सकता है। जिसने हरिद्वार का मार्ग देखा है वही बता सकता है कि क्या ट्रेन से जाओ, क्या बस से जाओ, और ऐसे जाओ। और कोई अजनबी आदमी से पूछोगे तो वो कोई सी रास्ता बता देगा। तो यहाँ परम पिता परमात्मा की बात हो रही है। उसका पता बताने के लिए कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है जो उसका पता बता सके। वो खुद ही खुद का पता खुद को बताते हैं, और किसी में सामर्थ्य भी नहीं है कि उनका पता कोई जान सके। ये मन बुद्धि की बात है। ये बात अच्छे से गुरु जी हम लोगों को सबको समझा रहे हैं कि मन कहाँ से शक्ति प्रदान करता है, कहाँ से हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। जो जरूरत पूरी होने को होती है वो हमारे अंतर मन में प्रवेश कर दी जाती है। वो एक बीज है, वो एक धरती है अंतर मन, जिसको चेतन मन कहा गया है। इसमें हम जैसा बीज डालते वैसी फसल हमको मिलने लगती है। बीज चाहे धोखे से पड़ जाए, चाहे जानबूझ के पड़ जाए, वो समय पर उगेगा जरूर। तो इसमें जब बीज ही डालना तो गुरु जी बीज डालने की क्रिया बताते हैं कि इसमें सत्य रूपी बीज डालो, आनंद रूपी बीज डालो। जब सत्य रूपी बीज पड़ेगा तो इसमें सच्चा आनंद प्राप्त होगा, और जब झूठ रूपी बीज पड़ता है तो इसमें झूठा आनंद प्राप्त होता है, झूठी फसल प्राप्त होती है। तो जरा देर में तो हरी भरी होती है और जरा देर में सब तहस नहस हो जाती है। और अच्छे दुख वाले बीज और आनंद वाले बीज की पहचान बिना विवेक से नहीं हो पाती है, और ये विवेक हमको बिना सत्संग से नहीं मिल पाता है। हमारे घर में हमें कौन सा सामान रखना चाहिए ये मूर्ख व्यक्ति होना जानता है। हमारे घर की उन्नति, हमारे घर का
रहन सहन कौन से सामान से उत्पन्न हो सकता है, हम वही सामान घर में रखते हैं। तो ऐसे ही गुरु जी बताते हैं कि तुम्हारे एक अंतर मन में ऐसे सामान को रखो जिससे तुम्हारा जीवन आनंदपूर्ण बन जाए। क्योंकि अभी इस संसार रूपी मेले में हम लोग घुसते हैं, घुसे हुए हैं, जन्म हुआ है जब से लेकर अब तक। तो ये जो दिखता है वो बड़ा इस रंग मंच पे बड़ा रंग रंगीला है, चाहे वो पद है, चाहे वो प्रतिष्ठा है, चाहे वो नाता रिश्ता है, अपना पराया है, तेरा मेरा है। ये चीजें मुझको आकर्षित करती है अपनी ओर, और इनको पा करके मैं झूठ मूठ की चीजों को पा करके ही अहंकार में लिप्त होने लग जाता हूँ। बस यहीं से मैं अपने आप से दूर होने लगता हूँ। वेद शास्त्र संत महापुरुष बड़े अपने सुनहरे शब्दों में, अपने सुनहरी आवाज, बुलंद आवाज में हम लोगों को सुनाते हैं कि अहंकार का भोजन क्या है, कि भोजन से बचें। ये बिना विवेक से नहीं होता है। जैसे कहीं दो विवाद करने वाले लोग हैं, झगड़ा करने वाले लोग हैं, तो जब दो लोग झगड़ा करते हैं तो उन दोनों लोगों में एक विशेष बात होती क्या, कि वो कहता तू गलत मैं सही, और दूसरा कहता मैं सही तू गलत। अपने आप को गलत कोई नहीं कहता है, सामने वाले को गलत साबित करने के प्रयत्न में बहुत शोर शराबा होता है, बहुत बहस होती है, बहुत झगड़ा होता है, और यहाँ तक की मारा कोटी तक हो जाती है। शब्दों का भी सारा तालमेल बना बनाया होता है, वो भी सब विध्वंस हो जाता है। किस बात को लेकर के कि तू गलत है और मैं सही हूँ। सामने वाला भी कहता है तू ही गलत है मैं सही हूँ। तो जो मैं सही होने वाली जिज्ञासा है, तमन्ना है, मैं सही तू गलत, मैं सही की जो तमन्ना है, यही अहंकार का भोजन है। और दो विवाद करने वाले व्यक्ति कभी ये नहीं कहते कि मैं गलत हूँ। हम आपस में भी अपने आप में भी इसका मंथन करके देखें, और सामने कहीं झगड़ा होता है तब भी मंथन करके देखें, साक्षी बनकर। तो जिसके सामने बैठे हो तो वो यही कहेगा ये गलत है, मैं तो सही हूँ, तुम ही बताओ ये गलत है या नहीं, तुम ही बताओ। और हम बीच में निर्णायक बन जाए तो दोनों पक्ष के लोग दूसरे को ही गलत बताते हैं। और जो गलत बताने वाली प्रक्रिया है, गलत बताने वाली जो जिज्ञासा है, यही अहंकार का भोजन है। वो जीत चाहता है अपनी जीत, और जीत करके आनंदित होता है, खुशी होता है। लेकिन तो संत महापुरुष वे शास्त्र कहते हैं कि इस भोजन को खाने से बचे, ऐसे भोजन को खाने से बचे, और अपने आत्मबोध में तल्लीन रहे। क्योंकि संसार में कौन सही है कौन गलत है, ऐसा बहस करने से क्या फायदा है। सही तो केवल एक ही है, वो मैं है। और बताया मैं आधार हूँ, मेरे ऊपर तमाम समुद्र की लहरें हैं, उसमें बनती है बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है। उन लहरों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। बस देखने में वो अच्छी और कुछ बेकार, कुछ तूफान मचाने वाली लहर है, तो कुछ शांति लहर है, धीरे से आती है, शांत हो जाती है। कुछ ऐसी लहर हमारा हड़कंप को मचा के चली जाती है, जीवन को तहस नहस करने लग जाती है। और जब हमारा विवेक जागृत हो जाता है तो इन लहरों को हम अच्छे से समझ जाते हैं, और समझ करके हम अपना सही निर्णय कर सकते हैं। दुनिया की चकाचौंध में हमारी जो नजर है वो नजर ही बदल गई है। यही नजर हमारी हमारे गुरुदेव सही करने को आए हैं। इस नजर को ही सही कराना है। आंखों में जो मोतियाबिंद हो गया है, इस मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है। जो बाहर की चीजें देख देख कर जो मौज में अपना मन सामान इकट्ठा करके अपने अंतरपन के घर में रखता है,
क्योंकि इसको आदत है कुछ ना कुछ देखने की, सुनने की, स्पर्श की, इसको सुनने की, इसको चखने की, और ये चीजें दिखाई देती हैं। बस उन्हीं की ओर ये भागा दौड़ा चला जाता है। लेकिन जितना ब्रह्मांड में है उतना ही हमारे पिंड में भी है। अभी प्रारंभ में तो यहाँ भी देखना, सुनना कि जो आदत बाहर है वो अंदर डालनी पड़ती है। इसके बाद फिर साक्षी भाव में वो स्थित करने लगते हैं। तो तुम मात्र साक्षी बन जाओ, तुम देखने वाले बन जाओ, सुनने वाले बन जाओ। फिर उससे भी अलग करके हमको तैयार कर देते हैं कि अपने अंदर हमने कौन से बीज बोना है। अभी तो यही बीज बोना जो हम बाहर देख रहे हैं, बाहर से की आंखों को बंद करके अंदर की आंखों से अंदर के नजारे देखे। क्योंकि मेरे ही घर में मेरे इतना शोर है कि मुझको मेरी आवाज सुनाई नहीं देती है। जिस दिन मेरी आवाज सुनाई देने लग जाएगी उसी दिन मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लग जाऊंगी। तो विचार करें कि पूरे दिन हमारी गतिविधि हमारे जीवन की क्या रहती है। हम कौन कौन सा सामान पूरे दिन इकट्ठा करके अपने अवचेतन मन में डालते हैं। गुरु जी जो बताते हैं वो डालते हैं, या हमारा मन इंद्रियों से कुछ और ही सामान लेकर के आता है। और इतनी सी बात जानने के लिए ही गुरु जी सत्संग का आयोजन किया है। इससे सुनकर के अपने जीवन में जागृति पैदा करें। नहीं कर पा रहे हैं, केवल एक विधि विधान नहीं रहते हैं जैसे रीत, कहीं ऐसा तो नहीं सत्संग की रीत बना लिए मैंने कि सुबह को सत्संग होगा, सुनेंगे, सो जाएंगे, फोन किसी का आ जाएगा तो रिसीव कर लेंगे, म्यूट करके रख लेंगे, किसी को क्या पता लगेगा। लेकिन जाननहारा सबके पास मौजूद है, वो सबका डिस्क्रिप्शन जानते हैं। इसलिए होशियारी ना दिखाएं, संसार में दिखाएं, यहाँ चालाकी ना दिखाएं। संसार में कितने भी दिखा लो, यहाँ चालाकी दिखाने से हानि के सिवा कुछ नहीं होना है। अपने की तरह जीवन गुजरता चला जाएगा। बड़ा समय ऐसा लगता है जैसे गुरुजी एक दोहा बोलते हैं कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे निकले दाम, संतों से ऐसे रहो जैसे सद्भाव। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि संतों के संग दाव निकाला जा रहा है कि कहीं गुरु जी जरा कहें कि सत्संग में जुड़ ना रहे हैं, कहीं गुरु जी ऐसा ना कहें सत्संग में जुड़ नहीं रहे हैं। और विचार करके देखें, जिन जिन लोगों ने सत्संग से दूरी बनाई है वो रीत रिवाज तक भूल गए हैं कि सत्संग की क्या है, कैसे जुड़ा जाता है, कैसे होशियार रहना होता है, कैसे जागृत बनकर के सत्संग को सुना जाता है, ये भी भूल जाते हैं। तो जब बाहर की क्रियाकलापों को भूल जाते तो अंदर की क्रियाकलापें कैसे याद रह जाएंगी। बस उसी को जगाने के लिए सत्संग का नियोजन किया गया है। तो हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं। इस सौभाग्य को हम अभागपना में ना बदले, क्योंकि हम तभी बदल पाएंगे जब हम खुद बदलना चाहेंगे। गुरु जी ने अमृत रस की प्यालियों को भर भर के रख दिया है। हम पी तभी पाएंगे जब हम पीना चाहेंगे। इसलिए ऐसे संत सतगुरुदेव के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। गुरु जी अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। बकाया आप सब कुछ जानते हैं, सबके हृदय की बात को जानते हैं कि कैसे इनका सुधार किया जा सकता है। इसलिए जय भी रहो नाथ तुम्हारा, करो सुवेग दास में तोरा। जय भी रहो नाथ तुम्हारा, करो सुवेग दास में तोरा। जय भी रहो नाथ तुम्हारा, करो सुवेग दास में तोरा। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, अलखनाथ महाराज की जय।